एक बार की बात है। एक गुरु और शिष्य भ्रमण करते हुए एक नगर में पहुंचे। गुरुजी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या यहाँ कोई इंसान रहता भी है या नहीं? नगर को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। लगता है सब कहीं गए हुए हैं। गुरुजी, मैं तो बहुत थक गया हूँ। ठीक है, हम थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। इतना कहकर गुरु व शिष्य वहीं संध्या तक विश्राम करते हैं। संध्या होते ही नगर में हलचल प्रारंभ हो जाती है। लोग अपने घरों से निकलकर अपने कामों में लग जाते हैं। यह सब देखकर गुरु और शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। क्या हुआ है? यहाँ के लोग दिन की जगह रात में काम करते हैं क्या? क्या बताऊं बेटा, यहाँ का राजा मूर्ख है। उसका आदेश है कि सब लोग दिन में सोएं व रात में काम करें। यह तो बहुत अजीब है। हाँ, अजीब तो है, परंतु हमें इससे क्या लेना देना। तुम जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। खाने के बाद हम इस नगर से प्रस्थान करेंगे। जी गुरुजी। शिष्य नगर की एक दुकान पर गया। भाई, ये लड्डू कैसे दिए? 3 रुपए किलो। 3 रुपए किलो? ये तो बहुत ही सस्ता है। हमारे नगर में हर वस्तु का दाम इतना ही है। हमारे नगर में दूसरे नगरों की अपेक्षा हर वस्तु सस्ती मिलती है। अच्छा? भोजन करने के बाद गुरु ने शिष्य से बोला, चलो, अब हम दूसरे नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुरुजी, हम इसी नगर में रह जाते हैं ना। यहाँ सब कुछ बहुत सस्ता है। नहीं शिष्य, यहाँ का राजा मूर्ख है और मूर्खों के बीच रहना अच्छी बात नहीं। नहीं गुरुजी, मैं तो यहीं रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर भी मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा, जब भी किसी भी मुसीबत में तुम फंसो, तब मुझे सच्चे मन से याद करना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर गुरुजी दूसरे नगर की ओर चल पड़ते हैं। समय गुजरा और शिष्य उसी नगर में रहने लगा। एक रात एक चोर नगर के एक घर की दीवार में सेंध मार रहा था कि अचानक दीवार उस पर गिर गई और वह उस दीवार के नीचे दबकर मर गया। यह बात पूरे नगर में फैल गई और चोर की पत्नी राजा के पास पहुंच गई। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। क्या बात है? महाराज, मेरा पति एक घर में चोरी करने गया था। उस घर की दीवार मेरे पति पर गिर गई और वह मर गया। राजा ठहरा मूर्ख। वह तुरंत बोला, यह तो उस घर के मालिक की गलती है। उसके कारण ही तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। उस मालिक को यहाँ बुलाया जाए। हम उसे मृत्यु दंड देंगे। हम उसे हमारे नए फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे, जो हमने अभी अभी बनवाया है। राजा के आदेश अनुसार उस मकान मालिक को बुलाया गया। महाराज की जय हो। तुम्हारी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। अब तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मैंने क्या गलती करी महाराज? तुमने अपने घर की दीवार इतनी कमजोर बनवाई थी कि उस दीवार में सेंध करते समय वह चोर पर गिर गई और वह मर गया। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। दीवार तो कारीगर ने बनाई थी। उसी ने कम रेत सीमेंट डालकर दीवार बनाई, इसीलिए वह दीवार कमजोर बनी और गिर गई। फिर तो यह उस कारीगर की गलती है
उस कारीगर को दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश पर कारीगर को दरबार में लाया गया। महाराज की जय हो। तुम्हारी लापरवाही के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैंने कौन सी लापरवाही करी महाराज? तुमने दीवार की चुनाई में रेत सीमेंट कम डाला। इससे दीवार कमजोर बनी और एक चोर पर गिर गई। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं दीवार की चुनाई करता था तो एक युवती मेरे सामने से बार बार निकलती थी। उसकी पायल की आवाज से मेरा ध्यान भंग होता था, इसलिए मुझसे दीवार कमजोर बनी और वह गिर गई। फिर तो यह उस युवती की गलती है। उस युवती को दरबार में पेश किया जाए। कुछ समय पश्चात उस युवती को दरबार में पेश किया गया। तुम्हारे कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। मैंने क्या किया महाराज? तुम्हारे उस मार्ग से बार बार गुजरने के कारण कारीगर का ध्यान भटक गया और उसने कच्ची दीवार बनाई और वह एक चोर पर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उस मार्ग से सुनार की दुकान पर जाती थी, परंतु वह सुनार मेरे गहने समय पर नहीं दे रहा था। रोजाना कल के लिए डाल देता था, इसलिए मुझे रोजाना उस मार्ग से गुजरना पड़ता था। अच्छा, फिर तो यह उस सुनार की गलती है। उस सुनार को दरबार में पेश किया जाए। महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा कारीगर बीमार था, इसलिए वह इनके गहने समय पर नहीं बना पा रहा था और फिर उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनके गहने देने में मुझे देरी हो गई। अच्छा, फिर तो यह उस कारीगर की गलती है, परंतु वह कारीगर तो मर चुका है, तो अब फांसी किसको दी जाए? महाराज, अब क्या होगा? हमने तो सोचा था कि जो व्यक्ति दोषी होगा हमने जो नया फांसी का तख्ता बनवाया है उस पर लटका देंगे। लेकिन अब हम किसे तख्ते पर लटकाएं? किसी न किसी को तो उस तख्ते पर लटकना होगा। एक काम करो, हमारे नगर में जो सबसे मोटा ताजा व्यक्ति हो उसे ले आओ और हम उसे ही तख्ते पर लटका देंगे। राजा के आदेश पर जब नगर में सबसे मोटे व्यक्ति को खोजा गया तो सबसे मोटा व्यक्ति शिष्य मिला और शिष्य को दरबार में पेश किया गया। तुम्हें कल फांसी दी जाएगी। शिष्य कुछ कह पाता इससे पहले ही उसे जेल में डाल दिया गया। अरे ये क्या हो गया? मुझे किस गलती की सजा मिल रही है? गुरुजी ने सही कहा था, यहाँ रहना ठीक नहीं। शिष्य ने गुरु को मन से याद किया तो गुरुजी उससे मिलने आ गए। यह क्या हो गया? तुम जेल में क्या कर रहे हो? पता नहीं गुरुजी, महाराज ने मुझे सजा सुनाई है कि कल मुझे फांसी होगी। मुझे तो अपना जुर्म भी नहीं पता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह मूर्खों का राज्य है, यहाँ रहना ठीक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। यहाँ का राजा मूर्ख है। हमें अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। जैसा मैं कहता हूं कल तुम वैसा ही करना। ठीक है गुरुजी। अगले दिन शिष्य को फांसी के लिए ले जाया गया और वहां गुरुजी भी आ गए। रुक जाओ, मेरे शिष्य से पहले मुझे फांसी दो। नहीं, पहले मुझे फांसी दो। ऐसा कहकर दोनों झगड़ने लगे कि पहले मुझे फांसी दो। सिपाहियों ने दोनों को दरबार में पेश किया। क्या हुआ? तुम इसे यहाँ क्यों ले आए? अभी तक इसे फांसी नहीं दी तुमने। महाराज,
हम तो इसे फांसी ही दे रहे थे, परंतु वहां ये गुरुजी आ गए और पहले खुद फांसी पर लटकने के लिए कहने लगे। क्या बात है गुरुजी, आप इससे पहले फांसी क्यों चाहते हैं? महाराज, ये मेरा शिष्य है और मैं इसका गुरु हूं, इस हिसाब से मुझे पहले फांसी लगनी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, पहले मुझे फांसी दो, बाद में गुरुजी को देना। ये क्या चल रहा है? जरूर कोई और बात है। सच सच बताओ, तुम दोनों पहले ही फांसी क्यों लेना चाहते हो? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम दोनों को आजीवन कारावास में डाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हम बताते हैं। हाँ, बताओ। महाराज, मुझे कल रात सपना आया और आभास हुआ कि जो व्यक्ति इस तख्ते पर सबसे पहले फांसी पर लटकेगा वह इस राज्य का अगला राजा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी और इस राज्य का दूसरा राजा नहीं हो सकता। इस राज्य के राजा हम ही होंगे। सिपाहियों, चलो, मुझे उस फांसी के तख्ते पर लटकना है। इतना कहकर राजा स्वयं ही उस फांसी के तख्ते पर लटक जाता है। इस प्रकार साधु की चतुराई से उसके शिष्य के प्राण बच जाते हैं और उस नगर को एक मूर्ख राजा के राज्य से मुक्ति मिल जाती है।